पाकिस्तान की अगली सीरीज में हेड कोच कौन होगा? ये वो सवाल है जो कि पाकिस्तान के फैंस के जहनों में मौजूद है और हर कोई इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कुछ इतलात सामने आ रही हैं और पीसीबी किसी हद तक कंफ्यूज भी है। पहली बात तो ये है कि जब इस तरह का इश्तिहार दिया जाता है तो पसे पर्दा कई मामला तय हो चुके होते हैं और ये इश्तिहार महज एक खाना पुरी होता है। लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ये कि चूँकि आकिब जावेद के हवाले से किसी हद तक गुस्सा भी पाया जाता है कि पाकिस्तान टीम की जो हालत हुई है, तो इस वजह से आकिब जावेद को कंटिन्यू ना करने का फ़ैसला तो किया गया, साथ ही इश्तिहार दे दिया गया ताकि इस हवाले से ये बात कन्फर्म हो जाए कि पीसीबी नए हेड कोच की तलाश में है। लेकिन जिस तरह पहले खबरें सामने आ जाया करती थीं, पीसीबी के आला ऑफिशियल खुद ही कुछ लोगों के कुछ कोचेस के नाम दे दिया करते थे कि इनसे बात हो रही है। इस बार ऐसा नहीं है और यही वो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान के जो कोचेस हैं उनमें कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें ही इज़ गुड फॉर दिस जॉब। लेकिन अगर गैर मुल्की कोचेस की बात करें तब भी हमें फ़िलहाल ऐसा कोई कोच दिखाई नहीं दे रहा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए फौरी तौर पर तैयार होगा, और ना ही ऐसा कोई नाम सामने आया है मां सिवाय माइक हाइजमैन के। अब हाइजमैन के हवाले से जो इतलात हैं, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, लेकिन इससे पहले 2 बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ रब्ता किया था, 2023 के एंड में और 2024 के अवाइल में, जब गैरी क्रिस्टन के साथ मामला तय पा गए थे। तो उस वक़्त भी माइक हाइजमैन ने पीसीबी के साथ काम करने से इनकार किया था और उनकी वजह कुछ ज़ाती मसरूफियात बताई थी और बाकी चीज़ें। एंडी फ्लोर जो कि मुल्तान सुल्तान के साथ पहले ही रहे हैं, वो भी इनकार कर चुके हैं। तो इस सिनारियो में फ़िलहाल पाकिस्तान के पास कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं दे रहा, और अगर ऐसा होता तो अब तक पीसीबी की जानिब से जो ऑफिशियल्स हैं ज़राए का नाम देकर कोई एक नाम लाजमी लीक करते, ये इनकी आदत है। लेकिन अब जो हालात लग रहे हैं उसको देखकर मुझे लगता है ऐसा है कि शायद सिर्फ अभी इश्तिहार दिया गया है कि हमें नए हेड कोच की ज़रूरत है, ताकि जो उम्मीदवार हैं अपनी सीवी ड्राफ्ट करें और पीसीबी से रब्ता करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आकिब जावेद को फौरी तौर पर अबूरी हेड कोच के ओहदे से हटा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ से पहले पाकिस्तान को कोई नया हेड कोच ना मिल सके, मामला तय ना पा सकें, तो तकर्री ना हो सके, तो फिर आकिब जावेद ही कंटिन्यू करेंगे जो हालात लग रहे हैं। क्योंकि पीसीबी की जो ऑफिशियल्स हैं, जो या पीसीबी की आदत है कि पहले से कुछ नाम लाजमन डिस्क्लोज़ किए जाते हैं। शेन वाटसन के साथ जिस तरह मामला हो रहे थे, यहाँ तक कि उसकी तनख्वाह भी सामने आ चुकी थी, और जो बाकी कोचेस हैं उनके साथ भी मामला किस तरह हल हो रहे थे या बातचीत चल रही थी। ये गैरी क्रिस्टन के साथ तो अचानक से कोई बात तय हुई, वरना जो लिस्ट में थे वो कोई और कोचेस थे। तो इसी तरह अब अगर पाकिस्तान के कोचेस की बात करें तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि सकलैन मुश्ताक ने कुछ 2021 में बेहतर नतीजे दिए थे, वरना एक तो ये कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला, इंडिया को पहली बार हराया, ग्रुप मरहले में नाकाबिल शिकस्त रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती, एशिया कप का फ़ाइनल खेला। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी हद तक उनके खाते में डाली जा सकती हैं। लेकिन असल मसला ये है कि उनके साथ भी पीसीबी ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहा, और जो बाकी कोचेज़ हैं उनमें इंज़मामुल हक हैं, मिसबाह उल हक हैं, वक़ार यूनिस हैं, मुश्ताक अहमद हैं। तो इनके साथ मुझे नहीं लगता कि किसी की जो प्रोफाइल है या किसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान के फैंस उनको खुश आमदीद कहेंगे। अगर कोच बना दिया गया तो अलग बात है, ज़ाहिर है कि फैंस क्या कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद होती है वो फिर शायद नहीं जाग सकेगी। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़िलहाल कोई सामने ऐसा नाम नहीं लाया कि जिसके ऊपर बहस अभी से शुरू हो जाए। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टेड होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि पीसीबी खुद भी कंफ्यूज है।
किसी एक कोच का नाम सामने नहीं लाया गया। इसको यूं भी कह सकते हैं कि शायद पीसीबी ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है कि एक प्रोफेशनल अंदाज में इसको लेके चल रहे हैं, पहले से नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये अच्छी चीज़ होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इतना उनके अंदर जिगरा नहीं है कि पेट के अंदर इतनी बात रख सकें। वो किसी न किसी को कोई खबर लीक कर ही देते हैं। तो फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई नाम सामने नहीं आया है। तो ये इस बात का इशारा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान को नया हेड कोच जब तक नहीं मिलता तब तक अबूरी हेड कोच के तौर पर आकिब जावेद को कंटिन्यू किया जाएगा। और दूसरी इतलात ये भी हैं कि आकिब जावेद को सिलेक्टर के ओहदे से ना हटाने का फ़ैसला किया गया है और उन्हें कहा गया है कि सिलेक्शन का अपना जो प्रोसेस है उसको जारी रखें, नए प्लेयर्स ढूंढें, उन्हें पाकिस्तान टीम में ले आएँ ताकि पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ सके। और पीसीबी के जो आला ऑफिशियल्स हैं वो किसी हद तक आकिब जावेद से मुतफिक भी हैं। और आकिब जावेद के बारे में मैंने पहले बारहा कहा है कि उनके अंदर बाकी कोई एबिलिटी हो ना हो, कम से कम ये ज़रूर होता है कि जिस जगह होते हैं वो अपने मौक़िफ़ से और एक कॉल के ज़रिए उनको इस हद तक काबू रखते हैं कि उनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता उनके ओहदे से। तो इसलिए आकिब जावेद के कंटिन्यू करने का बहुत चांस बढ़ गया है, क्योंकि फौरी तौर पर पाकिस्तान को उस लेवल का हेड कोच मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस बार पीसीबी अपनी रविश चेंज करते हुए, सीगा राज में रखते हुए अपना अचानक से कोच का ऐलान करता है तो यकीनन ये अच्छी बात भी ज़रूर होगी, लेकिन किसी हद तक हैरान कुन भी होगी। अब देखना ये है कि पीसीबी इस बार क्या राह अमल इख्तियार करता है।